Okay, so we know about the three states. Here, generally we are dealing in water. So हमारे पास solid, liquid, gas. ये हमारे तीन मेन स्टेट्स, ये आपके मेन फेजेस हो गए. वो चौथा भी ढूंढ लिया गया है प्लाज्मा, बट हम उतना दूर उतना आगे तक नहीं जा रहे. तो हमारे पास में सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है, जिसको हम वेपर भी बोलते हैं. तो हमने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया देखिए. तो आपने एक बीकर लिया, बीकर में आइस रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर आपने क्या किया, इसको हीट किया स्लोली. हर मिनट के बाद, मिनट टू मिनट हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं. We keep on stirring it in between so that the heat is distributed uniformly, and we have this graph of time along the x-axis and the temperature along the y-axis. Now students, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपने बचपन से नहीं पढ़ी है. The only thing is आपने ऐसा कुछ नहीं ड्रॉ किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये थियोरी आपको मालूम है. तो इसमें क्या क्या हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट नाम है, वो देख लेते. सबसे पहले देखिए पॉइंट ए. पॉइंट ए क्या है, 0,0. 0,0 मतलब अभी टाइम भी 0 है और टेम्परेचर भी 0 है. तो जब टेम्परेचर 0 है उस टाइम पे यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कौन सा स्टेट मिलेगा? उस टाइम पे आपको इधर मिलेगा आइस. करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, सॉलिड स्टेट. बहुत बढ़िया. तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, आइस का फॉर्मेशन है. तो एट 0 वी हैव आइस. अब देखिए हमने इसको हीटिंग करना शुरू किया. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी फाइंड इज, ध्यान से देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है. ये देखिए इधर टाइम बढ़ा, 0 से बढ़ना टाइम शुरू हो गया. पर इतने टाइम तक टेम्परेचर में कोई चेंज है क्या? सो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, आर यू फाइंडिंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर? सो ए से लेके बी तक बोलो भाई, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? ए टू बी कोई चेंज है क्या टेम्परेचर में? नो चेंज. ग्रेट. So there is no change in the temperature. So temperature no change. इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमने हीटिंग नहीं किया? हमने तो हीटिंग किया है. हम तो हीट दे रहे हैं रेगुलरली. तो जब भी हम हीट दे रहे हैं रेगुलरली, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे हीट देने के बावजूद टेम्परेचर इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ. इसका मतलब वो हीट कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा था. तो वो हीट किस लिए यूज हो रहा था? वेरी गुड समृद्धि. वो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा था, मेल्टिंग के लिए. बहुत बढ़िया. चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज किया जा रहा था. तो जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे तो देयर कैन बी हीट गिवन बट नो चेंज इन टेम्परेचर. और ये चीज को याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसको बोलते हैं लेटेंट हीट. हीट सप्लाई हुआ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. व्हाट इज चेंजिंग? प्लीज ऑब्जर्व. सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो ये जो हीट था ये फेज चेंज करने के काम में यूटिलाइज किया गया. तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है मेल्टिंग. तो ये आपका 0,0 पॉइंट है. इसका देखो नाम क्या क्या है. इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं. F stands for freezing over. So this is known as a freezing point, or it is also known as the ice point.
ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट जो भी हीट दिया गया है वो किस लिए यूज हुआ, वो यूज हुआ है फेज को चेंज करने के लिए। अब इसके आगे क्या हो रहा है देखिए, बी से लेके सी, अब आप पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो बी टू सी स्टेट चेंज हो चुका है, अभी वो लिक्विड स्टेट में है। एट दिस पॉइंट सी, what is my temperature? The temperature reaches 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ये वाटर के लिए कर रहे हैं, टेम्परेचर इज 100। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए, एक फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गया आपको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब फिर से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। तो हीट सप्लाई चालू है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ रहा है, हीट सप्लाई तो चालू है, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ये जो स्टेज है, अब यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर और यू कैन से गैस। तो आप इधर एल वी या जी, वेरी गुड वेदांत। तो ये आपका लिक्विड से वेपर का स्टेज आ गया, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इसका नाम क्या है, वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसको ही वो लोग एमसीक्यू बना के पूछते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, हम जब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, मेल्टिंग। आप अगर उल्टा जाओगे, लिक्विड टू सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं, कम ऑन एनीबॉडी, लिक्विड से सॉलिड जब आप जाओगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अरे बहुत गलत बात है यार। वेरी गुड ओम। ओके, दोनों श्रद्धा लोग ने सेम आंसर दिया। ओके, वी प्रेफर द वर्ड सॉलिडिफिकेशन। माइक शुरू करूं, माइक तो शुरू है। सो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग हो गया, लिक्विड से सॉलिड अगर आप आओगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट दो स्टेज देखिए, लिक्विड से वेपर अगर आप जाते हो तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। एंड अगर उल्टा आ रहे हो, वेपर टू लिक्विड आ रहे हो, शाबाश आदित्य, बहुत बढ़िया। यस, एनीबॉडी एल्स, वेरी गुड तन्मय। सो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। वो टी के ऊपर एन मतलब TION। सो दिस टी के ऊपर एन इंडिकेट्स TION, ऐसा पर आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये आप अपने रेफरेंस के लिए फिलहाल लिख सकते। तो भाई हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये सीखा कि जब भी हीट सप्लाई होगा, डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इनिशियली सम हीट विल बी यूज्ड टू चेंज द फेज of the substance. That heat is known as latent heat. तो हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये है मेरे पास में। ओके ओके, चलिए लेटेंट हीट वाला पार्ट एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे C to D वाले पार्ट में थे। ओके आदित्य, ओके, आई टेल दैट।
तो यहाँ पर 100, देखिए C to D टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है। D पे पहुंचने के बाद बॉइलिंग द थिंग्स ऑन द लेफ्ट, ये वाला अभी आपने पिक ले लिया होगा तो उसमें आपके पास आ गया होगा, नहीं तो लिख लो। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। आप ये सोचोगे ना, ये आया कहां से, ये कहां से, किसने बनाया भाई, ये कैसे बनाया आपने, तो इट इज बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर ऑब्जर्विंग। So when you reach this point D, this point D पे your water starts boiling, तो आपका बॉइलिंग का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इवेपोरेशन शुरू होगा यहाँ से। बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों सुन के तो लगता है एक ही चीज है, सिमिलर है भाई। इवेपोरेशन में भी आपका सॉलिड टू लिक्विड ही हो रहा है और बॉइलिंग जब होता है तभी भी आपका सॉलिड टू लिक्विड होता है। बट इवेपोरेशन यहां से आगे कहीं पर भी शुरू हो सकता है, पर बॉइलिंग हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही डिनोट करते हैं एंड दैट टेम्परेचर इज 100। तो यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये जो पॉइंट है 0, इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। उल्टा अगर आप जाते हो तो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये सब टेक्निकलिटीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेल्ट हो रहा है, मेल्ट कौन हो रहा है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। अगर आप लिक्विड टू सॉलिड आते हो यानी सॉलिडिफिकेशन, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हुम, ऑफ द लिक्विड। सॉलिड थोड़ी फ्रीज हुआ है, लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बन गया। यहां पर सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन गया, यहां पर लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो दीज आर सम टेक्निकलिटीज दैट वी मस्ट रिमेंबर। देखो आप क्या कर सकते हो, आप पहले अपने मन से किधर तो भी एक डॉट बना दो। समझो आपने इस जगह पर एक डॉट बना, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दिस, व्हाट यू कैन डू इज you select a dot anywhere in the plane that you have drawn. अब यहां से आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके आइए। जहां पर भी आप x एक्सिस पे आते हो, आपके टेम्परेचर के एक्सिस पे आप आ जाते हो, उस जगह को आप लिख दो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नो स्पेसिफिक मार्किंग्स रिक्वायर्ड। इस जगह पर लेके आओ। So this is your pressure. It is in atmospheres. And this value is 0.006 atmospheres. अब देखो, अब इसके बाद बहुत ही सिंपल सा काम है। Please have a look at this. ये पकड़ो, इधर ले जाओ, एक कर्व ऐसा ऊपर बनाओ, एक कर्व इस साइड बनाओ फ्रॉम द पॉइंट, और ये लेके इधर जोड़ दो। तो 3 लाइन आप बनाएंगे फ्रॉम द पॉइंट। एक राइट में दे देना, एक लेफ्ट में दे देना, और एक आपके ओरिजिन को ज्वाइन करवा देना, ठीक है। जब भी कोई प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पूछा जाएगा, आप इसी फॉर्मेशन में डायग्राम बनाएंगे। आपके बुक में 2 दिए हैं, दिस इज फॉर वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया हुआ है। दोनों केस में वी आर इंटरेस्टेड इन दीज कोऑर्डिनेट्स। ये जो मेरा पॉइंट था, इसका टेम्परेचर कितना और इसका प्रेशर कितना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यही उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट किया इन्होंने, ये क्या हमने डायग्राम बनाया, तो ये अपने अलग अलग जो आपके 3 स्टेट्स हैं, ये देखिए, जो इस तरफ है सबसे लेफ्ट वाला, ये है आपका सॉलिड, ये रीजन है आपका लिक्विड,
और ये जो आपका सबसे बाहर है वो है आपका वेपर। तो ये जो आपके लाइंस है, ये रीजन, ये आपके रीजन्स को क्लासिफाई करते हैं। ये मेरा सॉलिड का रीजन है, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर तक सॉलिड रहता है, इसके बाद लिक्विड बन जाता है, इसके बाद वो वेपर बन जाता है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो लाइंस है इनके नाम है। अब इसको चेक करो, ये कौन से दो फेजेस को कनेक्ट कर रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये सॉलिड और लिक्विड फेज को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो आपका लाइन है इसको आप LS या SL लाइन बुला सकते हो। तो ये आपका SL लाइन है या LS लाइन, इसका नाम है फ्यूजन कर्व, इसका और एक नाम है फ्यूजन कर्व। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, जेन्युइनली दिस इज वेरी इजी, बट ये सारे नाम कंफ्यूजिंग है, इनको अपने को भूलना नहीं है। ये भूल जाएंगे तो हम लोग लटक जाएंगे। तो ये मेरा सॉलिड है, ये लिक्विड है। अब लिक्विड और वेपर ये टच कर रहे हैं। सो ये मेरा लाइन है LV लाइन। This is known as the vaporization curve. तीसरा वाला देख लो, ये सॉलिड है और ये रीजन आपका वेपर का रीजन है। तो सॉलिड और वेपर क्या लगता है क्या नाम रहेगा? इस लाइन का नाम क्या होगा बताइए? अरे बोलो यार। सॉलिड टू वेपर, तो ये हो गया आपका SV लाइन। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, वेरी गुड, SV या VS, परफेक्ट। इस प्रोसेस को सॉलिड से वेपर वाली जब स्टेज में जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड टू वेपर बोलते हैं सब्लिमेशन। तो दिस इज द sublimation curve. Students, now let us try and understand the significance कि ये बता क्या रहा है हमको। ये हमको बताता है कि कब आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहेगा, कब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। और ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का सिग्निफिकेंस क्या है? इस बाउंड्री का सिग्निफिकेंस है that the solid and liquid can coexist. Please look at this word, coexist. Coexist का मतलब क्या? Coexist का मतलब है कि ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बर्फ का टुकड़ा लो, उसको एक प्लेट में रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे बर्फ छोटा हो गया, उधर आजू बाजू में आपको पानी मिल गया, पर बर्फ भी आपको अभी दिखाई दे रहा है। सो योर बर्फ दैट इज सॉलिड एंड देयर इज लिक्विड एंड बोथ आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, सो दैट इज नोन एज टू कोएग्जिस्ट। तो इस लाइन पे बेसिकली आपका सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। आइए लिक्विड से वेपर समझते हैं। तो लिक्विड में पहुंच गया, हीटिंग आपने चालू रखा, हीटिंग चल रही है, ये जो आपकी स्टेज है, यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है? यहां पर ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये जो मेरा लिक्विड है इसमें से भाप निकलना शुरू हो गया। आप पानी बॉईल करके पीते होगे अगर, या पानी बॉईल करते हो अगर गैस पे, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये सब ऐसे चीजें हैं जो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप लिक्विड ले चुके हैं, आप उसको हीट कर रहे हैं। जब आप हीट कर रहे हो तो 100 के पहले भी उधर से ऐसा धुआं निकलना शुरू हो जाता है ना,
तो इवेपोरेशन शुरू हो गया, यानी वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। पर पानी भी तो दिखाई दे रहा है मुझे, तो पानी है मतलब लिक्विड है, और उसी में से क्या निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं। सो यहाँ पर बोथ आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, सो आई कैन सी लिक्विड एज वेल एज आई कैन सी द वेपर्स, सो बोथ आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। अब आते हैं इस चीज पे, ये जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं। सॉलिड टू वेपर, नहीं सर ऐसा तो वाटर में होता ही नहीं है। होता है, ध्यान दीजिए, किसी को याद आ रहा है ये केस आपको, सॉलिड टू वेपर ऐसा सिचुएशन कब, हाँ सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, ये तो सब्लिमेशन हो गया। आपने क्या ये चीज ऑब्जर्व किया है? अरे कैम्फर बर्निंग वुड नहीं मेरे राजा लोग, नैप्थलीन ड्राई आइस भी नहीं, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर। I know that you know, I am talking in terms of water। क्या हमने वाटर को यानी आइस को, आइस इज सॉलिड, सॉलिड टू वेपर आपने कभी देखा है? सबने देखा है। अरे नहीं ड्राई आइस राजा, ड्राई आइस नहीं बोल रहा हूं मैं, करेक्ट, वेरी गुड श्रद्धा। फ्रीजर में आप लोग जहां बर्फ, जो आपका बर्फ वाला सेक्शन है, फ्रीजर सेक्शन है, आप जब उसको खोलते हो वहां बर्फ जमी हुई है, जैसे ही खोलते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप देखो उधर से आपको इवेपोरेशन मिलता है, तो वो सॉलिड से कहां कन्वर्ट हो रहा है, सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? अब आपने ऑब्जर्व नहीं किया है वो अलग बात है, या तब तक आपको ये मालूम नहीं था कि अच्छा ये हमारा एसवी वाला फैक्टर है। So you have ice and it is getting, or you can see it in the form of vapors। तो यहाँ पर solid and vapors they are coexisting in equilibrium। अब ये देखो इसका टेम्परेचर कितना कम है, 0.01 डिग्री के पहले ही होता है ये सब। मतलब आपने जब खोल दिया और आप 5 मिनट के बाद देखने को आओगे कि हाँ भाई किधर गया वेपर, किधर गया वेपर, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपने उसको खोला वो शायद 0 या उससे सब 0 टेम्परेचर पे है। अब रूम टेम्परेचर उधर अप्लाई हो गया, तो जैसे ही इट क्रॉसेस 0.01, आप देखो इस कर्व के सेक्शन से बाहर आ गए, तो अब आपको वो दिखाई देने वाला नहीं है। तो करके देखिएगा, जरूर करके देखिएगा इसको प्लीज, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट ऑब्जर्व। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि अपना ये पॉइंट है। तो ये जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका नाम है ट्रिपल पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस जगह पे आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों चीज मिलेगा, या तीनों चीज को एग्जिस्ट करेगा। पी के बाजू में लिखा है इन एटमॉस्फेयर्स, पी इज इन एटमॉस्फेयर्स। स्टूडेंट्स ट्रिपल पॉइंट फिर से देखिए एक बार, तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज ऑल द 3 phases or all the 3 states will coexist in equilibrium। ऐसा हर टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होता, ऐसा स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है। ये एक लेबोरेटरी कंडीशन है, ये हम घर के फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं देख सकते, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेबोरेटरी कंडीशन है, जब मुझे प्रेशर को इतना एडजस्ट करना पड़ता है और ये मेरा टेम्परेचर होगा, तब ये तीनों मुझे एक साथ में देखने को मिल सकते हैं। एंड देयरफॉर ट्रिपल पॉइंट का जो वैल्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इज ऑल द 3 phases will coexist in equilibrium।
दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसीलिए उसका नाम है ट्रिपल पॉइंट। और उसका स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर ये हमको मालूम होना चाहिए।